ZP। तो मेरी पहली ड्यूटी है ZP निकालना। कैसे निकाल लो सब? ठीक, पेन पेपर छोड़ दो। पहली ड्यूटी है मैं क्या निकालूं इसमें? ZP। फिर दूसरी ड्यूटी है ZE निकालना। ठीक, हो गया इतना सबका? चलो फोकस करो यहाँ पर। सेक्शन मॉड्यूलस प्लास्टिक इज इक्वल टू होता है A1H1 प्लस A2H2, जितने भी एरिया रहेंगे उतने। ठीक, या फिर आप लिखते हैं इसमें A/2 H1 प्लस H2, ऐसा लिखते हैं। ठीक, ये होता है फॉर्मूला, देखते बस जाओ। सबसे पहले मैं क्या करूं? टोटल एरिया निकाल। ठीक, सबसे पहले क्या करूं? इस टी बीम का मैं टोटल एरिया निकालूं। क्या होगा टोटल एरिया? 120 बाई 20। ठीक, एक रेक्टेंगल दूसरा रेक्टेंगल, कितना आ जाएगा? 20 बाई 200। तो ये आ गया आपका 4000, और ये कितना आ गया आपका 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 4000 और 6400 mm² एरिया आ गया। अगर मैं बोलूं कि एक एक्सिस होता है दैट इज कॉल्ड इक्वल एरिया एक्सिस, क्या करता है? दोनों एरिया को या टोटल एरिया को दो बराबर भाग में डिवाइड करता। तो ये एरिया निकल गया, ये टोटल एरिया था। क्या था ये? टोटल एरिया। तो अगर मैं बोलूं कि इक्वल एरिया एक्सिस जो होगा उस एक्सिस के ऊपर का एरिया हो जाएगा A/2, यानी कितना हो जाएगा 3200 mm², और नीचे का एरिया हो जाएगा A/2, ये भी कितना हो जाएगा 3200 mm²। इतना तक करेक्ट है? ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो मेरा आई सेक्शन था, ठीक, ये जो आई सेक्शन मिला था, इस आई सेक्शन में ये तो मेरे को समझ में आएगा कि टोटल एरिया जो है वो 6400 था, आधा आधा एरिया 3200 मिला। बट मैं इक्वल एरिया एक्सिस को बनाऊं कहां पर? ठीक, अगर एक रेक्टेंगल होता तो बीचों बीच में बना देते, सर्कल होता तो बीच में बना देते, डायमंड होता तो भी बीच में बनाते, और सिमेट्रिकल आई सेक्शन होता तो भी कहाँ बनता? बीच में। अब इसमें इक्वल एरिया एक्सिस कहाँ पर बनेगा? तो उस जगह को हमको खोजना पड़ेगा। ठीक, क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा? लोकेशन ऑफ इक्वल एरिया एक्सिस। देखते हैं। ठीक, मैं सपोज एक लाइन लोकेट कर रही हूं और मेरे को इससे लगभग दोनों एरिया सेम दिख रहा है, मान लो, तो इसको बोला मैंने इक्वल एरिया एक्सिस। ये कितना था? 20 mm। मान लो मैंने माना कि ये डिस्टेंस कितना है आपका y2, कितना है y2। इक्वल एरिया एक्सिस टॉप के एरिया को और बॉटम के एरिया को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है। बॉटम का एरिया कितना था? 3200 mm²। टॉप का एरिया भी कितना था? 3200 mm²। इस डायग्राम से क्या मैं बॉटम का एरिया बोल सकती हूँ 20 × y2 इज इक्वल टू 3200, लिख सकते हैं। ये एरिया एक्चुअली मैंने निकाल चुकी हूँ पहले, किसके बराबर होता है? A2 है y2 × कितना है 20। A2 की वैल्यू कितनी आई थी? 3200। y2 × कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 160 mm, 160 आएगा ना। ठीक, ये कितना आ गया y2। मतलब मैं आपको बोलूं कि इक्वल एरिया एक्सिस कहां पर, तो आप बोलोगे इक्वल एरिया एक्सिस बॉटम से 160 mm पे है। ठीक, इतने को फिर से समझा। द पोजीशन ऑफ, देखते जाओ भी नोट मत करो, द पोजीशन ऑफ इक्वल एरिया एक्सिस इज at 160 mm from bottom। ठीक,
बॉटम से 160 पे, तो टॉप से कितने पे आएगा? ये 200 था, ये 220, तो 220 में से 160 गया, टॉप से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ठीक, 220 माइनस 160 कितना आएगा? 60 m। समझ में आ रहा है? ध्यान दो, सबसे पहले आप फ्रेमवर्क रेडी करो अपने दिमाग में। एक टी सेक्शन है, मतलब ये सिमेट्रिकल तो नहीं, एक्स एक्सिस के अबाउ, और मेरे को जब इसमें शेप फैक्टर निकालना है तो दो चीजें, एक ZP और एक क्या निकालना है? ZE। क्या निकालना है? एक ZP, एक ZE। संस्कार यहाँ पर देखो, एक ZP और दूसरा क्या निकालना है? ZE। मैं पहला वर्कआउट ZP पे करता हूँ। ZP का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था, तो उसमें एक एक्सिस का जिक्र आता था, इक्वल एरिया एक्सिस। कौन सा एक्सिस? इक्वल एरिया एक्सिस। ये वो एक्सिस है जो पूरे क्रॉस सेक्शन को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है। सबसे पहले मैंने टोटल एरिया निकाला, 6400 mm² मिला, उसका आधा कर दिया तो 3200 mm² टॉप का एरिया, 3200 mm² बॉटम का एरिया। अब अगर ये सिमेट्रिकल डायग्राम होता, जैसे रेक्टेंगल, डायमंड, सर्किल, आई सेक्शन, तो हम बोलते कि इसका इक्वल एरिया एक्सिस बीचों बीच आता है। बट ये कैसा सेक्शन है? अनसिमेट्रिकल, तो इसमें इक्वल एरिया एक्सिस की जगह निकालनी पड़े। मैं अगर बोलूं कि इस क्लासरूम में सभी बच्चे इक्वल स्पेसिंग पे सभी बेंच में बराबर बैठे रहते, तो बीच से अगर एक लाइन में खींच देती तो क्लास दो बराबर भागों में क्या हो जाता? डिवाइड हो जाता। बट अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन, आप जैसा बैठे, मैं अगर बीच से लाइन खींचूंगी तो मेरे को दोनों साइड संख्या सेम नहीं मिले, तो मेरे को वो जगह खोजना पड़ेगा जहां पर मेरे को दोनों साइड जगह क्या मिल जाए? संख्या क्या मिल जाए? सेम। तो वो जगह खोजने के लिए मैंने क्या किया? बॉटम से एक डिस्टेंस माना y2, और उस जगह पे कौन प्रेजेंट है? बोला इक्वल एरिया एक्सिस। कौन प्रेजेंट है? इक्वल एरिया एक्सिस। अब इक्वल एरिया एक्सिस प्रेजेंट है तो नीचे का एरिया ऊपर का एरिया का वैल्यू तो जो निकाला है वही होगा। नीचे का एरिया डायग्राम में कितना दिख रहा है? 20 × y2, हमने निकाला कितना है? 3200, तो अननोन कौन बचा? y2 निकल गया। इट मीन्स अब मेरा एक डाउट क्लियर हो गया कि इस क्लास में मैं अगर यहाँ से एक लाइन बनाऊंगी तो ये बच्चे और इन बच्चों की संख्या क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। ठीक, समझ में आ रहा? अब जैसे ही ये निकल गया, फिर से हम अगले डायग्राम में चले। मैं इसको एनालाइज करके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फिर नोट करना, और हो सकता है आज सिर्फ ZP नहीं, ZE भी निकाल लेंगे, टाइम है हमारे पास, ZE भी निकाल लेंगे। ठीक, ये हो गया। अब इस डायग्राम में आप सिर्फ एक ही चीज दिखाओ, कौन सा? इक्वल एरिया एक्सिस। ये डिस्टेंस कितना है आपका? 160 mm। कोई y1, y2, h1, h2 कुछ मत लिखो, ठीक। और ये डिस्टेंस कितना है आपका? 60 mm। ठीक है, ठीक चल रहा है डेटा के हिसाब से। अब यहाँ पर ध्यान दो, आपको निकालना है ZP। क्या निकालना है? ZP। ZP होता है A/2 H1 +